चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज। क्या देखते हैं, हेडलाइन डालिए। ऑफ चार्ज, क्या देखें, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज। सबसे पहला चीज कि इक्विलिब्रियम से हम लोग समझते हैं क्या है कि एफ नेट क्या होना चाहिए, ज़ीरो, है ना। एफ नेट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। और एफ नेट कब कब जीरो हो सकता है, एफ नेट को क्या लिखेंगे, एम ए इक्वल्स टू ज़ीरो। और एम तो कभी भी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, तो यानी ए को जीरो होना होगा। और ए जीरो हो इसके लिए दो तरीके हैं, कौन कौन से, या तो इसका वेलोसिटी जीरो हो जाए या वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। नहीं तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। नहीं तो अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि चार्जेज कैसे इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो पहला केस है क्या, जो क्या लिखो, देखो charges having same nature and fixed। चार्जेज को क्या होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब देखो कैसे, क्वेश्चन से ही हो जाएगा आराम से। हम लोग यहाँ पे देखो पॉजिटिव, तो यहाँ पे मान लिए कि पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे लिख लिए पॉजिटिव 4Q। अब कोई एक थर्ड चार्ज लाते हैं, क्या लाते हैं, थर्ड चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q। क्या है मैग्नीट्यूड, Q। अब इस चार्ज को हमको ढूंढना है, कौन क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन, थर्ड चार्ज। अब ये क्या है, हम लोग बोले हैं ना, चार्जेज हैविंग सेम नेचर एंड फिक्स्ड। तो नेचर तो क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको क्या कर दो कि फिक्स्ड कर दो, मूव नहीं करना चाहिए। ये भी क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब देखो थर्ड चार्ज है ना, थर्ड चार्ज Q। तो हम लोग नेट फोर्स इस पे कितना होना चाहिए, यहाँ से ज़ीरो। तो ढूंढते हैं भाई वैसा पोजीशन। तो हाँ, इसको बड़ा कर, देखना ध्यान से, सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ पे प्लस Q रखें, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, अच्छा नेमिंग कर दो 1 और 2, और इसको थर्ड तो लिखे ही है ना, यहाँ पे थर्ड चार्ज Q। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे ये फोर्स इसको ये जो चार्ज है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड, तो ये दोनों फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से लिखो, F ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट प्लस F ऑन 3 ड्यू टू 2। तो क्या ये फोर्स कभी भी नेट जीरो अचीव कर सकता है, नेवर। यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, नहीं मिलेगा आपको। सेम चीज़ यहाँ देख लो, इस साइड पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड, सेम चीज़ ये भी इसको रिपेल ही करेगा। तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, तो यहाँ पे जो F नेट लिखोगे फिर से, है ना, वो क्या लिखोगे, F3 ड्यू टू फर्स्ट, F ऑन फोर्स 3 ड्यू टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 हो गया। तो क्या यहाँ पे भी F नेट कभी भी जीरो को अचीव कर सकता है, नेवर, है ना। तो यानी वहाँ भी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, नहीं आएगा।
अब बच गया यहाँ पे, चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे रख दिया प्लस। अब ध्यान से देखना, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये हो गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट, यानी ये एक दूसरे को फोर्स को क्या करेगा, कैंसिल कर सकता है, तो यानी यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, नहीं? तो देखते हैं भाई, तो यहाँ पे लिख दें कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, एफ नेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो एफ नेट कितना है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट माइनस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट बराबर 0, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट बराबर मोड हो गया। कोई आपत्ति है इस चीज़ को समझने में? तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये लेंथ कितना है L, और यहाँ से ये डिस्टेंस ले लेते हैं कितना x, तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो K Q और यहाँ पे कितना 4Q अपॉन यहाँ पे क्या है L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर इसके वजह से K Q बाई डिस्टेंस कितना x, तो इसका स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ से बचपन में तुम लोग भी इसको कैंसिल किया होगा, हम भी करते हैं, ये K से ये मर गया, ये बड़का वाला Q से बड़का वाला Q मर गया, और छोटा वाला Q से छोटा वाला Q मर गया, ठीक है। तो बच क्या गया 4 बाई, या सीधे लिखता हूँ मैं 2L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x बराबर L माइनस एक्स, तो यानी x बराबर आ जाएगा कितना L बाई 3। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा L बाई 3, और यहाँ से यहाँ का जो सेपरेशन होगा वो कितना हो जाएगा 2L बाई 3। अब हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे, आप लोग नोटिस कीजिएगा इसको, आराम से वो चीज़ समझ में आ जाएगा। सुनिएगा, यदि हम इसको इधर प्लेस करें, किस साइड, इस साइड, है ना, ध्यान देना, इसी को समझ में आना चाहिए, ये चीज़ आपको उम्मीद करते हैं हम ये, और आना भी चाहिए। जस्ट इमेजिन करो कि इस चार्ज को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर दिए, है ना, शायद सबको क्लियर होगा। देखो इस साइड हम लोग क्लियर किए है ना, तो ये भी इधर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये देखना, यहाँ पे इस दोनों का जो चार्ज होगा जो मैग्नीट्यूड है वो भी सी लार्ज है, नहीं, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया लार्ज, तो फोर्स बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, ऊपर से सेपरेशन भी क्या है ज़्यादा है, तो फोर्स ओवरऑल क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए बहुत। और यहाँ पे क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड हाई है, ऊपर से सेपरेशन भी कम है, तो सेपरेशन कम, फोर्स ज़्यादा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा, और भी फोर्स ज़्यादा, यानी ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन पे कि F ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट इज मस्ट बी ग्रेटर देन, शायद आना चाहिए, ये चीज़ को फील करो, इस चीज़ को, है ना, ये चीज़ है। यानी इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यानी यहाँ से एक लाइन समझ में आ गया क्या, कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, है ना, किधर बोलो, लेस मैग्नीट्यूड साइड, लेस मैग्नीट्यूड चार्ज्ड साइड, है ना, जहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, कम हो, उस साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। एक लाइन तो आप लोग को वो समझ में आ गया होगा।
दूसरा लाइन आप हम लोग मेरा ये बता दो कि चलो यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव क्यू दिख रहा होगा, है ना। अब ये पॉजिटिव क्यू ना होके निगेटिव क्यू हो जाए, ये क्या हो जाए, निगेटिव क्यू हो जाए, तो क्या होगा देखना यहाँ पे हम समझाने। पॉजिटिव ये हो जाएगा निगेटिव, ये पॉजिटिव, और हम लोग जानते हैं ये क्या है, फिक्स है, ये क्यू ये 4q। अब देखना है ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट, ये पॉजिटिव इसको क्या अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड, यानी यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। तो यानी एक लाइन और लिख लेना कि नेचर पे, यानी दोनों क्या है, सेम नेचर। बात ध्यान रखना, यदि ये क्या है, दोनों सेम नेचर है, तो जो थर्ड चार्ज होगा वो नेचर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो थर्ड, या ये लिख लो, इफ फिक्स्ड चार्जेस, है ना, आर इन सेम नेचर, then equilibrium can achieved between them। एक लाइन अभी चलो उस चीज़ को हम लिखाते हैं। सबसे पहला चीज़, जब नेचर क्या है, सेम, तो इक्विलिब्रियम क्या अचीव हुआ, बीच में। यहाँ पे देख लो, नेचर क्या है, सेम है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव हुआ, यहाँ पे। अब एक चीज़ बताओ, भले ही यहाँ पे देख लो एक चीज़, ये निगेटिव, दोनों चार्ज सेम, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इसको, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम अचीव, सेम नेचर है, तो कहाँ हुआ, बिटवीन, बीच में आया, है ना। अब यही चीज़ देख लो, निगेटिव भी होता तो ये इसको इधर रिपेल करता, ये इसको इधर रिपेल करता, फिर भी कहाँ आया, बीच में। इसीलिए हम एक लाइन लिख दिए कि इफ़ फिक्स चार्जेज आर इन सेम नेचर, दोनों क्या है, सेम नेचर है, देन इक्विलिब्रियम कैन अचीव बिटवीन देम, यानी इस दोनों के बीच में ही इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है ना। दूसरा लाइन ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी पॉजिटिव इसको रिपेल अट्रैक्ट करेगा, और ये निगेटिव इसको पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। यानी यहाँ पे एक लाइन और भी कह सकते हैं क्या, कि ये जो फोर्स है ना, यानी ये कह लो कि थर्ड चार्ज, है ना, यहाँ लिख लो, थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम that does not depends on क्या, नेचर ऑफ थर्ड चार्ज, यानी थर्ड चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एक लाइन और लिख सकते हैं, एक चीज़ जस्ट इमेजिन करो कि ये क्यू नहीं होके 60 क्यू, 70 क्यू, 100 क्यू कुछ भी हो जाए, तो लास्ट में क्यू क्या हो जाएगा, 60 क्यू यहाँ पे है तो 60 क्यू तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, 100 क्यू एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। तो यानी एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि, है ना, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम, कहाँ से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। हमको लगता है इतना चीज़ काफ़ी है। अब इसमें एक चीज़ बताओ, कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन आपका बचा नहीं है ना, सारा कुछ एवरीथिंग क्लियर है ना। बोलो, पहला हम क्या बोले, ध्यान से सुनना, कि चार्जेज क्या होना चाहिए, सेम नेचर का और फिक्स होना चाहिए। तो थर्ड चार्ज मान लिया हम लोग क्यू,
तो हम लोग यहाँ देखें, इस साइड देखें तो नेट फोर्स 0 अचीव नहीं, इस साइड देखें तो नेट फोर्स 0 नहीं, भाई यहाँ देखें तो नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए तो x बराबर L/3 आ गया। तो यानी इस चीज़ से हमको समझ में आया कि जब सेम नेचर का चार्ज हो, है ना, यहाँ से भी समझ में आया कि जब सेम नेचर का चार्ज हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन देम, दोनों चार्जों के बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरा चीज़ समझ में आया कि यदि ये Q है या 50 Q है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 Q लिखेंगे, यहाँ पे भी 50 Q लिखेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल कर लेगा। तो इसीलिए एक लाइन और लिख लिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज के कोई मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा कि इस पर यदि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे हम वो तो अच्छा से एक्सप्लेन करके दिखाएं आपको कि यदि ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे यदि पॉजिटिव होता है जिसको रिपेल करके वो तो दिखा ही दिए। सेम चीज़ यहाँ देख लो, ये निगेटिव, सेम नेचर ऑफ चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। फिर यदि हम इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो लिखो आप इस चीज़ को। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, प्लस वाला में समझाए थे तो निगेटिव वाला में क्वेश्चन कर लो, क्या दिक्कत है। ये है यदि निगेटिव दे दिए ना तो निगेटिव ही है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखें बस 16Q, ठीक। और इसका सेपरेशन कितना दे दिए हैं, R। कह रहा है कि फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4Q, है ना। सबसे पहला चीज़ अभी हम जस्ट बता कर रहे हैं, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4Q, है ना। पहला नंबर याद करो थोड़ा सा जो हम पढ़ाए थे कि थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड इक्विलिब्रियम नहीं करता, और इक्विलिब्रियम यदि अचीव करता है तो किस साइड करता है, ये चार्ज मैग्नीट्यूड कम है या ये। अच्छा इसको देख लो, इसको भर ही दो, छोड़ो कन्फ्यूजन में रहेगा, इसको माइनस कर दो और इसको भी माइनस कर दो। विच वन इज लेस मैग्नीट्यूड, क्यों दिख रहा होगा, क्यों, है ना। यानी इक्विलिब्रियम कहीं भी अचीव करेगा तो इस साइड ही इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, इस साइड इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा। सबसे पहला चीज कि दोनों का नेचर क्या है, टू फिक्स चार्जेज हैविंग सेम नेचर, तो यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, कहाँ पे करेगा, बीच में करेगा। क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन अचीव बिटवीन देम, है ना। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिख रहे हैं, छोड़ो इस चीज़ को, समझ में आ जाएगा अपने आप, जो चीज़ बताए हैं वो देख लेना पीछे। तो टू फिक्स चार्जेस क्या होगा, है सेम नेचर, तो इसमें आएगा 2 सेकेंड में आंसर है इसका यार। इसका लेंथ दे दिया है L और हमसे पूछा है कि ये कितना होगा, तो ये x है तो ये कितना हो गया, L माइनस एक्स कर दो, है ना। तो अब यहाँ देखो निगेटिव है तो इस पॉजिटिव को ये अट्रैक्ट करेगा, देखना इस पॉजिटिव को ये अट्रैक्ट करेगा, तो F(3) ड्यू टू फर्स्ट, और ये है F(3) ड्यू टू सेकेंड, तो मोड क्या कर दो, F(3) ड्यू टू फर्स्ट का बराबर होगा F(3) ड्यू टू सेकेंड, तो फर्स्ट के वजह से कितना लगेगा, Q बाय x² बराबर Q, उसके बाद 16Q बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो Q ये वो सब गया, तो 1/x बराबर 4/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कितना बच गया बताओ, 4x 5x,
5x बराबर l, तो x बराबर l/5, यानी ये कितना डिस्टेंस होगा l/5, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ 4l/5। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर हो गया। देखो छोटी छोटी सी क्वेश्चन है, बात समझ में आ गया। अब नया टर्म एक देख लो, इसी का बी पार्ट है ना, ये था वो बी है, ये है ना बी है टू फिक्स्ड, क्या बोले टू फिक्स्ड डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज। कहने का मतलब कि यहाँ पे अब क्या आ चुका है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ चुका है आपका निगेटिव। यहाँ पर का मैग्नीट्यूड कितना है +q, तो यहाँ पे है चार्ज -9q। ठीक है जी। और इसका सेपरेशन आपका दे दिया है कितना r, कितना दे दिया है r। ठीक, तो अब इस आपको पूछ रहा है कि एक थर्ड चार्ज है, क्या है थर्ड चार्ज है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है +q, क्या है +q। तो अब इसका क्या करना है फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना जी। अब सबसे पहला चीज़ यही हम बोले थे कि इसका तो जो ठीक है जी, दोनों साइड चेक कर लो। यहाँ पे चेक करते हैं पॉजिटिव Q, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को तो यहाँ पे रिपेल करेगा, कोई दिक्कत। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इसको फर्स्ट कर देते हैं और इसको सेकंड कर देते हैं, ये तो थर्ड है ही। तो फर्स्ट फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट, अब ये निगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड, यानी यहाँ पे एफ नेट 0 हो सकता है, तो यानी यहाँ पे अचीव किया जा सकता है। दूसरा साइड देखिए कि ये यदि पॉजिटिव Q हो तो ये निगेटिव इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट, यानी यहाँ भी क्या हो सकता है एफ नेट 0 हो सकता है, यानी यहाँ भी इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है। अब यहाँ एक बार चेक कर लो, ये निगेटिव इसको क्या करेगा इधर, और ये भी निगेटिव इसको क्या करेगा इधर, यानी एफ नेट यहाँ पे 0 नहीं है, यानी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, है ना, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। अब देखो इक्विलिब्रियम या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, इक्विलिब्रियम तो दो जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। अब देखते हैं चेक करते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा ये है ना कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, यदि ये मान लीजिए डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ k 9q इंटू q बाय ये x²। सेम चीज़ आप फोर्स 3 ड्यू टू फर्स्ट के लिखोगे k q बाय l प्लस x का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। सेम पहले वाला ही चीज़ है। देखो एक तो मैग्नीट्यूड आपका क्या है हाई है बहुत ज़्यादा, तो फोर्स हो गया बढ़। इस दोनों के बीच का सेपरेशन भी क्या है बहुत कम है, तो फोर्स गया और बढ़। नहीं, सेम इसके लिए फर्स्ट चार्ज के लिए देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड कम लेस है ना, तो फोर्स क्या हो गया घटा, कम है, फोर्स क्या है कम है। और दूसरा देखिए सेपरेशन भी क्या हो चुका है इंक्रीज कर रहा है, तो फोर्स भी क्या हो गया इंक्रीज कर गया। तो यानी इस दोनों से हमको एक चीज़ समझ में आया कि यहाँ पे जो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड इज मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट होगा, यानी ओवरऑल नेट फोर्स जो है ना ये डोमिनेट कर जाएगा, तो इसको क्या कर लेगा अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ से। तो यानी हमको एक चीज़ समझ में आया, इक्विलिब्रियम कांट बी अचीव्ड, है ना।
इस साइड इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन हम लोग डालते हैं, एक छोटा सा भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे हम, है ना। यहाँ देखना, इसको देखो तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड, क्या लिखोगे, सेकेंड के वजह से, है ना, के क्यू 9Q बाय, यहाँ से भी ये से भी सेपरेशन कितना ले लो x, तो कितना हो जाएगा R या L ले लो, L ही ले लो, L ले लो, तो L प्लस x का होल स्क्वायर, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, x है ना, तो x का स्क्वायर, ठीक है, सही तो था पहले ही, ये है ना 2 के वजह से है ना थर्ड पे, तो L प्लस x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। सेम चीज़ यहाँ देखिए, तो फोर्स ऑन ड्यू टू फर्स्ट, तो के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान देखना, देखो एक तो मैग्नीट्यूड हाई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेपरेशन क्या हो चुका है, इंक्रीज, सेपरेशन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, तो फोर्स को क्या होना होगा, डिक्रीज। यहाँ पे क्या हो गया है, सेपरेशन डिक्रीज कर गया है, तो फोर्स को क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करते हैं, समझ में आ जाना चाहिए आपको, देखिएगा। मान लीजिए इसके वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा 10, है ना, अब इसको इक्विलिब्रियम अचीव करना है और इसके वजह से लग रहा है 5, तो इसको इस पर क्या होगा, घटना पड़ेगा, और इसको क्या होना, इसके वजह से क्या होगा, बढ़ेगा, तब ना दोनों जाके कहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है। तो इसके वजह से इधर क्या हो रहा है, फोर्स घट रहा है, और इसके वजह से इधर क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, तो इधर से बढ़ना चाहिए, उधर से क्या होना चाहिए, घटना चाहिए ना, दोनों जाके क्या होंगे, मिलेंगे। यदि ये और बढ़ते चला गया तो ये कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता है। यानी हम लोग कह सकते हैं, फिर से यहाँ पे एक लाइन आ गया कि क्या, कि इक्विलिब्रियम, है ना, कैन अचीव्ड लेस मैग्नीट्यूड चार्ज साइड, है ना, लेस मैग्नीट्यूड के चार्ज के साइड क्या करेगा, अचीव करेगा। तो यानी हम एक लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो क्या लिख दो कि मोड F3 ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड। अब इस चीज़ को लिखने है तो यहाँ से देख लो, आप लिखो तो F फर्स्ट के वजह से कितना लगेगा बताओ, के क्यू बाय कितना, एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू 9Q बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। आपने के क्यू ये सारे कट गए, बच कितना गए, 1/x का होल स्क्वायर 3/x प्लस एल का होल स्क्वायर, तो 1/x बराबर 3/x प्लस एल। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, L/2, कितना आ गया, L/2। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इक्विलिब्रियम हमको कहाँ मिलेगा, x बराबर L/2, यानी ये कितना होना चाहिए, L/2, है ना। अब यहाँ पे फिर से हम लोग बेसिक एक टर्म हम लोग चीज़ समझेंगे, है ना। अब थर्ड चार्ज का नेचर का बात करते हैं, है ना, नेचर। यदि ये पॉजिटिव है तो समझ में आ गया। अब इस चार्ज को क्या करते हैं, निगेटिव कर देते हैं। तो निगेटिव करने से क्या होगा, ये निगेटिव इस, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव। अब थर्ड चार्ज को क्या कर लेते हैं, निगेटिव। तो ये निगेटिव इस निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे Q था और यहाँ पे 16Q, है ना। तो यानी यहाँ पे ही इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, नहीं। तो हम एक लाइन लिख लें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ,
ये तो समझ में आ गया कि नेचर से इंडिपेंडेंट है। दूसरा चीज़ एक ही लाइन में हम लिख देते हैं। अब ये क्यू रहे, चाहे 50 क्यू रहे या 100 क्यू रहे या 1000 क्यू रहे, देखो यहाँ पे यदि 1000 क्यू होता या 100 क्यू है, यहाँ भी 100 क्यू होता, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करता कि नहीं करता? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्यू क्यू क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो यानी हम कह सक रहे हैं थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, पोजीशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज एंड नेचर आल्सो, है ना। नेचर से भी क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब एक चीज़ यहाँ देख लो, हम क्या बोले थे पहले वाला, जब सेम नेचर का था तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव विच साइड? बिटवीन टू चार्जेज, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव ऑलवेज आउटसाइड, है ना। और विच साइड? लेस मैग्नीट्यूड। यहाँ पे लिख दिया ना, इक्विलिब्रियम कैन अचीव लेस मैग्नीट्यूड चार्ज साइड। समझ में आया कि नहीं है? वो भी आउटसाइड में लिखेगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज कैन बी अचीव्ड, है ना, आउटसाइड, है ना। और किधर? लेस मैग्नीट्यूड साइड। क्लियर है ना जी? सबको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो आराम से, 2 मिनट में आंसर 2 मिनट बहुत हो गया, 30 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -q और यहाँ पे हो गया +16q, और इसका सेपरेशन कितना ले लो? L, है ना। अब कहेगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमको समझ में आ गया। चलो इसको एक उल्टा कर देते हैं, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, है ना। अब इसमें बताओ, ये माइनस निगेटिव जो 16 है, -16q, और ये क्या है? +q, कौन सा लेस मैग्नीट्यूड है? ये ना, -16 लिखा हुआ है, नहीं कम होना चाहिए ना। माइनस क्या बताता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज का, यानी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड तो 16 है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है। समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड अभी भी बड़ा ये है। तो इक्विलिब्रियम किधर अचीव करेंगे बताओ? इक्विलिब्रियम अचीव इन दिस साइड, यहाँ पे आएगा, है ना। और इसके चार्ज ना मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है ना नेचर पे डिपेंड करता है। कोई भी चार्ज रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कितना मान ले? x, तो यहाँ से क्या लिखोगे? चार्ज मान लो q लिखे ना, तो q/x² बराबर q16q/l+x²। तो यहाँ से ये सब मर गया, तो यानी यहाँ से आ गया 1/x बराबर 4/l+x², इसका भी होल स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ जाएगा? l/3, है ना। देखो 2 सेकेंड में आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी ओवरऑल हम ये बताना चाहेंगे, ठीक, कि जब दो चार्ज का नेचर क्या हो? सेम, तो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा बीच में, और थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, और उसके नेचर से भी इंडिपेंडेंट होगा। बट यदि दोनों चार्ज फिक्स चार्ज का नेचर क्या हो? डिफरेंट, नेचर क्या हो? डिफरेंट, तो नेचर डिफरेंट होने से क्या होगा? इक्विलिब्रियम तो अचीव करेगा, लेकिन किधर? आउटसाइड, यानी इधर करेगा या इधर करेगा। तो हम उसमें भी डिफाइन किए कि जिधर कम मैग्नीट्यूड हो, है ना, उस साइड इक्विलिब्रियम क्या करेगा? अचीव करेगा। उसका रीजन हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो अब छापिए इस क्वेश्चन सबको। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा है, फाइंड पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम एंड
एंड ऑल चार्जेज आर फ्री टू मूव, यानी हर एक चार्ज देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, ये चार्ज है, ये 2 चार्ज है ना, तो यहाँ पे -q, यहाँ पे +16q। अब इसका जो सेपरेशन है वो दे दिया है कितना, L। ये मूवेबल है, अब फिक्स नहीं है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को, अब कोई थर्ड चार्ज है ना, तो उसका देखो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव रखो, तो ये क्या है, निगेटिव, ये क्या है, निगेटिव। तो इस पॉजिटिव को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो निगेटिव की वजह से फोर्स लग गया। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये तो पॉजिटिव की वजह से फोर्स, यानी ये चीज़ हमको क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी चेक करते हैं माइनस की वजह से, क्योंकि नेचर दिया हुआ है हमको, है ना, नेचर, तो नेचर भी पता। ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, इधर करेगा, समझ में आया। अच्छा, तो तीनों चार्ज है ना पहले, तो तीनों चार्ज पे देख लो। अब ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पॉजिटिव की वजह से, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पॉजिटिव की वजह से। अच्छा, मार्कर चेंज करता हूँ, तो इस पे इधर लगेगा इस पॉजिटिव की वजह से, और ये लगेगा इस पे इस पॉजिटिव पे, यानी ये भी इक्विलिब्रियम में अचीव कर सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करेगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो यानी ये कंडीशन हो गया इक्विलिब्रियम का। अब यहाँ पे देख लो, निगेटिव करते हैं, तो ये निगेटिव इस निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, और ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये पॉजिटिव निगेटिव। अब यहाँ देख लो ये पॉजिटिव इस निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, और ये पॉजिटिव इस निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया, तो यानी यहाँ पे निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलो यहाँ पे देख लेते हैं पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव की वजह से यानी यहाँ पे मूवेबल हो गया इस वाले केस में, है ना। तो तीनों चार्ज हमसे पूछा है ना इक्विलिब्रियम, तो ये हो ही नहीं सकता, खत्म हो गया है, यानी ये चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, इसके रीजन से, यानी ये खत्म। अब ये देखो पॉजिटिव इसके वजह से पॉजिटिव इधर लगेगा, ये निगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो गया। अब इसके वजह से देखो, है ना, अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर ही, तो इधर कोई फोर्स लगा ही नहीं, तो यानी यहाँ पे बर्बाद हो गया। तो यानी इस साइड भी इक्विलिब्रियम नहीं मिला आपको पॉजिटिव की वजह से। अब निगेटिव की वजह से चेक कर लेते हैं, है ना। ये निगेटिव, अच्छा पहले यहाँ देख लो, ये निगेटिव इस निगेटिव को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है ना, तो ये निगेटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये निगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नहीं आया समझ में। अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव इसको क्या करेगा, इधर भेजेगा, और ये पॉजिटिव, यानी इस साइड इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये इस साइड है ना, तो इस साइड में यहाँ पे आपका क्या है, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है और सेपरेशन क्या है, कम। अरे ये निगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव, तो इसको इधर इधर करेगा पॉजिटिव की वजह से, और ये निगेटिव तो इसको रिपेल करेगा, ये हो गया, ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया इस पॉजिटिव पर। ये निगेटिव इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये निगेटिव इसको क्या करेगा, अपने तो इस साइड रिपेल करेगा, यानी ये तो हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है इस केस में मैग्नीट्यूड, है ना, ये जो लार्ज मैग्नीट्यूड है ना, ये यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव की वजह से है ना, तो यहाँ पे ये फोर्स जो है इस साइड है ना, ये डोमिनेंट कर जाएगा, जो बताए थे रीजन, सेपरेशन कम मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो ये फोर्स ज़्यादा है ना, तो इसके वजह से यहाँ भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया जा सकता है। तो बच गया यहाँ पे पॉजिटिव, देख लो, तो ये पॉजिटिव है, हाँ ये पॉजिटिव इसको, ये निगेटिव इसको और इधर खींच लेगा, ये हुआ ही गया, वैसे ही हो गया। माइनस, ये माइनस इसको इधर खींच देगा, ये पॉजिटिव, अरे भाई यहाँ तो कोई अचीव ही नहीं हो सकता। तो यानी हमको एक चीज़ पता चल गया कि ये चीज़ नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे हो सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम,
यहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा, तो यानी ये पोजीशन परफेक्ट है। तो एक चीज़ पता चल गया कि नेचर ऑफ चार्ज कितना प्लस क्यू है ना। दूसरा है, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करो, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं अब पॉजिटिव की वजह से, ये इसको क्या करें अट्रैक्ट, तो इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू ये पॉजिटिव, हाँ और ये इसको ये तो फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू सेकेंड, तो फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू फर्स्ट बराबर फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू फर्स्ट, सेकेंड बराबर ये फर्स्ट। अब ये कितना लगा लो, ये सेपरेशन मान लो x है और ये l दिया हुआ है, तो फर्स्ट के वजह से क्या लिखोगे k क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखोगे k 16q इंटू क्यू बाई l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये से ये गया, k से k गया है ना। तो अब यहाँ पे बच रहा है 4 बाई एल प्लस एक्स बराबर 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो यानी x बराबर आ जा रहा है, कितना आ जाएगा 4, तो l बाई 3 आ जाना चाहिए शायद, l बाई 4l 4x x ठीक है, l बाई 3, यानी यहाँ का जो पोजीशन है वो कितना आ जाना चाहिए l बाई 3। क्लियर। अब x बराबर क्या आ गया l बाई 3, और ये क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अपने को पता चल गया, ये पता चल गया, नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड पता चल गया, अब नेचर ऑफ थर्ड चार्ज पता चल गया। उसके बाद अब मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड आउट करना है ना। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्या है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। कभी भी जब इक्विलिब्रियम है तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढ लो, तो l बाई 3 आ गया। तो यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लस माइनस प्लस क्यू 16q है ना। अब ये सेपरेशन कितना है l बाई 3 है ना, और ये सेपरेशन कितना है l। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, सब तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो यहाँ पे लिख लो फोर्स ऑन फर्स्ट है ना, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू ये पॉजिटिव, इसको इधर ये हो गया थर्ड, और ये फोर्स ऑन थर्ड सेकेंड फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड है ना। ये दोनों का क्या होगा फोर्स ऑन फर्स्ट थर्ड बराबर फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड है ना। तो यहाँ से लिख लो क्यू बाई एल बाई 3 का होल स्क्वायर बराबर क्यू 16q नहीं क्यू ना बाई कितना एल का स्क्वायर। देखो ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, तो बच गया9q बाई एल स्क्वायर बराबर 16q बाई एल स्क्वायर। ये से ये मर गया नहीं, तो कितना हो गया, तो q बराबर हो गया 16 बाई 9 इंटू क्यू, यानी q का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, यहाँ पे इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 16 बाई 9q होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान से देना। सबसे पहले हम प्लस माइनस करके चेक किए, तो आपको लगा होगा कि यहाँ पे माइनस की वजह से आ गया, लेकिन हम बोले ये चार्ज मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और ये यहाँ पे सेपरेशन भी कम है, तो फोर्स ज़्यादा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखें, यह थर्ड है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड और फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट। तो यहाँ से सेम लिख सकते हैं, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट। यहाँ से तो ये डोमिनेंट यानी इधर अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकता, यानी इधर करेगा, और रीजन बता दिए हैं कहाँ पे करेगा, x बराबर l बाई 3 पे, तो x बाई l बाई 3 आ गया। तो हम लोग को चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो तीनों चार्ज क्या है इक्विलिब्रियम में है,
तो किसी पे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट फोर्स 0 ही होगा। तो इस पे हम लोग फाइंड आउट किए, तो F ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड अट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट भी अट्रैक्ट, सेकेंड भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसको बराबर कर दिए और हम लोग Q का वैल्यू क्या किए, फाइंड आउट कर लिए। ठीक है जी, लिख लो आप। चलिए अब हम ये कहना चाहते हैं कि जितना क्वेश्चन था हम लोग देखें कि सारा का सारा जितना भी चीज़ था कंसेप्चुअली हम लोग पढ़ें, हर चीज़ पे क्वेश्चन लगाते हुए पढ़ें। हर चीज़ को हम लोग को क्या होना चाहिए, फील होना चाहिए क्या एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या लगाए हो, केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स लॉ में केवल Q1 Q2 वैल्यू का, हर एक जगह क्या लगाए हैं, इक्विलिब्रियम ही तो लगाए हैं कंडीशन भाई, नहीं। तो इसमें कूलम्ब्स लॉ बस मैग्नीट्यूड का हम लोग को काम करता है, उतना कोई है नहीं। बाकी बात अभी हम लोग केवल और केवल किसका यूज करें हैं, मैकेनिक्स का यूज करें। अभी बहुत सारा पोर्शन बाकी है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।